ठीक है मिस्टर रुद्र, ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर टू एल इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें प्रूव करना, किसकी बात चल रही है? पेंडुलम की बात चल रही है। अब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2/L/g, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले वीडियो में अच्छा हमने डिटेल में डिस्कशन कर ली। t जो है वो टाइम पीरियड है, l जो है वो लेंथ ऑफ द थ्रेड है, या जो भी आप उसको बोलना चाहें। g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10, जो भी आपको दिया जाएगा वो आप ले सकते हैं। तो ये मेरा पेंडुलम रहेगा। ये पेंडुलम को मैं पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं। ये जो थीटा रहेगा ये स्मॉल रहेगा, तो थीटा है दैट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं इसकी डेरिवेशन के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स मतलब ये जो टू फ्रो होना चाहिए वो छोटा, लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। शिवांग कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। अब ये t इज इक्वल टू 2/L/g है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/g। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये जो 4π² है और ये जो g है, अर्थ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर बनता है 4π²/g, ये सारा कांस्टेंट है। तो इसमें लेट अस अज्यूम पाई की वैल्यू 3.14 डाल के, g की 9.8 डाल के आप ये फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फैक्टर विच इज अ कांस्टेंट इनटू g। मिस्टर रुद्र को डाउट है? ये जो है ये आपका ये कांस्टेंट है, इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 4। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.02 L। मिस्टर रुद्र को डाउट है? ओके, तो यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं तो थ्योरेटिकली आपको ये समझ आता है कि यार मेरा जो टी स्क्वायर है और जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है उसमें जो रिलेशन है वो ये आना चाहिए। टी स्क्वायर को, ये जो टी स्क्वायर है इसको अगर मैं y मान लूं और ये जो l है इसको मैं x एक्सिस मान लूं, जो l है ये देखिए, ये जो l है मैंने प्लॉट किया x एक्सिस पे, और ये जो टी स्क्वायर है इसको मैंने प्लॉट किया y एक्सिस पे। मिस्टर शिवांग को डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सर को डाउट है? सर को डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो आप इसको जब प्लॉट करेंगे, इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें, क्योंकि रफ प्लॉट है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली एक्स वाई से निकलना चाहिए। वो थोड़ा सा अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि रफ ग्राफ है तो हार्डली मैटर्स। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली मेरी जो लाइन है वो ऐसे यहाँ से निकलनी चाहिए। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा। ऐसे मैं ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक लग रहा है तो ऐसे प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए अब इसका थोड़ा मतलब समझिए। ऑफ कोर्स ये आप एक्सपेरिमेंटली करने वाले हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंटली भी करेंगे तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये होगा, ये जो L है वो ये मेरा x एक्सिस है, और ये जो t स्क्वायर है वो मेरा ये एक्सिस है जो कि y है। तो t स्क्वायर मेरा y है, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैनेज कर दीजिए। t स्क्वायर y है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लेंथ को वेरी कीजिए, और टाइम पीरियड अगर आप चेक करेंगे और लैब में अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा आना चाहिए, और इसकी जो स्लोप है मिस्टर शिवांग कितनी आनी चाहिए? मिस्टर रुद्र कितनी आनी चाहिए? y2 minus y1 upon x2 minus x1। अरे दादा, ये आपके सामने लिखा है ना y इज इक्वल टू mx,
तो जो m है वो स्लोप है। ये देखिए m कितना आना चाहिए, m कितना आना चाहिए, 4.02. अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं अरे भाई ये आपकी इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx। ये y इज इक्वल टू mx जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपकी हमेशा निकलेगी, फिर से गड़बड़ कर रहा है, वो इक्वेशन आपकी निकलेगी हमेशा यहाँ से, ओरिजिन से। कोई डाउट? नहीं अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, m अगर कम है तो इक्वेशन ऐसी होगी, अगर m ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा तो यहाँ पर है। ये आपको याद होगा, ये वर्टिकल लाइन जब इस साइड आ जाती है, जो लाइन इस साइड आ जाती है, तो m पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है मिस्टर सिवान? Negative. नेगेटिव हो जाता है। m का एक और फॉर्मूला आपको कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है मिस्टर सिवान? Y minus y1 is equal to x minus x. mx minus x. m का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो तो एक है फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला भी है इसका। Tan theta. And मिस्टर कोई डाउट? नहीं तो थीटा अगर 0 से 90 होगा इस क्वाड्रेंट में, तो आपका m पॉजिटिव होगा, 90 से कम ही मानिए। और अगर आप 90 से ऊपर चले जाएंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ग्रेटर देन 90 चले जाएंगे और लेस देन 180 पे होंगे, तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, सॉरी ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और आपकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। सर कोई डाउट है? नहीं तो आप जो ये डिस्कस कर रहे हो फिर से लिख लीजिए, टी इज इक्वल टू 2/L/g। टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा मिस्टर सिवान? 4 pi square into L upon G. कांस्टेंट क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होने वाला? G. और 4 pi square. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मिस्टर सिवान? मिस्टर रुद्र भैया अभी तो किया ना, बोलिए कितनी आएगी, देख के बताइए। Constant. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछ रहा हूँ आपसे, देख के बताइए। अरे देख के बताइए भाई, क्या हो गया? सब सॉरी, 4 हाँ मिस्टर सिवान कितनी होगी? 4. समझ आया नहीं यार? ये है ना 4.02, आपने तो निकाली, ये देखिए यहाँ पर लिखा अप्रोक्सीमेटली 4 बोल सकता है। तो कहने का मतलब अगर आप ये ग्राफ बनाएंगे, अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, आप कैसे हैं, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर आपका ये वाई एक्सिस है और ये आपका एल है। अब लैब में कैसे ग्राफ बनाते हैं, आप एल को वेरी करते रहते हैं और एज पर एल आप टाइम पीरियड नोट करते रहते हैं, और जो भी टाइम पीरियड है उसको आप नोट करते रहते हैं। भाई समझ नहीं आ रहा? आपके पास थ्रेड है ना, उसको वेरी करते रहिए, उसकी लेंथ बढ़ाते रहिए, टाइम पीरियड देखते रहिए। टाइम पीरियड आपके पास आ गया, टी का टी स्क्वायर निकाल लीजिए, वो जो भी डेटा आएंगे वो आप यहाँ प्लॉट कर दीजिए, जो भी डेटा आएगा उसको प्लॉट कर दीजिए। आप जब उसको ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जिसकी जो स्लोप है मिस्टर शिवांग कितनी होगी? 4.02. 4.32। तो ये तो आप एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, उससे पहले आप थ्योरेटिकली देख चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा सर?
शुरू तो समझ नहीं आ रहा, समझा। बस यही टॉपिक है।